मानव इतिहास के अधिकांश समय में दुनिया धीरे धीरे बदलती थी। हजारों साल तक लोग लगभग उसी तरह जीते रहे, वही औजार, वही विश्वास, वही जीवन। लेकिन लगभग 500 वर्ष पहले कुछ बदल गया। मनुष्य ने पहली बार खुले दिल से स्वीकार किया, हमें सब कुछ नहीं पता, और यही स्वीकारोक्ति इतिहास की सबसे बड़ी शक्ति बन गई। इस स्वीकारोक्ति से जन्म हुआ आधुनिक विज्ञान, नई खोजों का युग और एक ऐसी दुनिया जहां ज्ञान लगातार बढ़ता है। आज हम अंतरिक्ष तक पहुंच चुके हैं, रोगों को समझने लगे हैं और प्रकृति की गहराइयों को खोल रहे हैं। लेकिन इस शक्ति के साथ एक बड़ा प्रश्न भी आता है, क्या हम सच में जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? प्राचीन सभ्यताएं मानती थी कि दुनिया का ज्ञान पहले से मौजूद है। उनके अनुसार महान गुरुओं ने, देवताओं ने या प्राचीन ग्रंथों ने सभी महत्वपूर्ण उत्तर दे दिए हैं। मनुष्य का काम केवल उन उत्तरों को समझना था। लेकिन आधुनिक विज्ञान एक अलग विचार से शुरू हुआ। वो कहता है, हमें अभी बहुत कुछ नहीं पता, और यही वैज्ञानिक क्रांति का पहला सिद्धांत है। जब वैज्ञानिक कहते हैं कि उन्हें सब कुछ नहीं पता, तो वे कमजोरी नहीं दिखाते, वे एक नई ताकत दिखाते हैं। क्योंकि जब हम स्वीकार करते हैं कि हमें नहीं पता, तभी हम खोज शुरू करते हैं। वैज्ञानिक क्रांति ने सिर्फ सिद्धांत नहीं बनाए, उसने कहा ज्ञान पाने का तरीका है अवलोकन, प्रयोग और प्रमाण। अब सत्य किसी राजा या धर्म ग्रंथ से नहीं आता, वो आता है प्रयोगशाला से। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा, वैसे वैसे शक्ति भी बढ़ी। नई खोजों ने चिकित्सा बदली, उद्योग बदले, युद्ध बदले और पूरी सभ्यता बदल दी। वैज्ञानिक क्रांति ज्ञान से नहीं शुरू हुई, वो शुरू हुई अज्ञान की स्वीकृति से। और शायद मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज यही है कि हम अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते। वैज्ञानिक क्रांति सिर्फ प्रयोगशालाओं में नहीं हुई, वो जुड़ी हुई थी एक और शक्तिशाली ताकत से। साम्राज्य 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप के साम्राज्य नई भूमि की खोज में निकल पड़े। उन्हें चाहिए था नई संपत्ति, नए व्यापार मार्ग और नई शक्ति। लेकिन इन यात्राओं के साथ कुछ और भी निकला। वैज्ञानिक जिज्ञासा, नाविक और खोजकर्ता नई जगहों पर पहुंचे। उन्होंने नए महाद्वीप देखे, नई प्रजातियां खोजी, नई संस्कृतियां दर्ज की, और इन सब ने मानव ज्ञान को तेजी से बढ़ाया। साम्राज्यों ने विज्ञान को समर्थन दिया। क्यों? क्योंकि विज्ञान उन्हें शक्ति देता था। नई खोजों से बेहतर जहाज बने, बेहतर हथियार बने, बेहतर नक्शे बने, और इससे साम्राज्य और शक्तिशाली हो गए। ये एक चक्र बन गया। साम्राज्य संसाधन देते थे, वैज्ञानिक खोज करते थे, नई खोजें साम्राज्य को और मजबूत बनाती थी। इस प्रकार विज्ञान और साम्राज्य एक दूसरे के साथी बन गए। इसी साझेदारी ने आधुनिक विज्ञान को बढ़ाया। अभियान भेजे गए जहां वैज्ञानिक पौधों का अध्ययन करते, जानवरों को वर्गीकृत करते और प्रकृति के नियम खोजते। इस गठबंधन ने ज्ञान को बढ़ाया, दुनिया को जोड़ा, लेकिन कई समाजों को नुकसान भी पहुंचाया। नई खोजों के साथ उपनिवेशवाद भी बढ़ा और कई संस्कृतियां दब गई। विज्ञान और साम्राज्य दो अलग शक्तियां नहीं थी, वे एक ही कहानी के दो अध्याय थे। और इसी गठबंधन ने आधुनिक दुनिया की नींव रखी। आधुनिक दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है पूंजीवाद। लेकिन पूंजीवाद सिर्फ एक आर्थिक प्रणाली नहीं है, ये एक विश्वास है। पूंजीवाद का मूल सिद्धांत है आर्थिक वृद्धि संभव है, और अगर अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो हर कोई भविष्य में अधिक समृद्ध हो सकता है। पहले समय में धन का मतलब था सोना, चांदी या जमा किया हुआ खजाना। लेकिन पूंजीवाद ने कहा धन को छुपाने के लिए नहीं, निवेश करने के लिए होना चाहिए। पूंजीवाद का एक और आधार है क्रेडिट, यानी भविष्य पर भरोसा। जब बैंक किसी को पैसा देते हैं तो वे मानते हैं कि भविष्य में अर्थव्यवस्था और बढ़ेगी। इस विश्वास ने नई चीजों को जन्म दिया, उद्योग, व्यापारिक कंपनियां, वैश्विक बाजार, और इसी से औद्योगिक क्रांति की नींव पड़ी। पूंजीवाद ने नवाचार को बढ़ावा दिया, विज्ञान को समर्थन दिया, व्यापार को वैश्विक बनाया। लेकिन साथ ही असमानता भी बढ़ी। कुछ लोग बहुत अमीर हो गए और कुछ संसाधनों से वंचित रह गए। पूंजीवाद कहता है
लाभ कमाओ, लेकिन समाज कहता है नैतिक रहो। इस संतुलन को बनाए रखना आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। पूंजीवाद केवल धन का खेल नहीं है, ये एक कहानी है भविष्य पर विश्वास की, और शायद आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति यही विश्वास है कि कल आज से बेहतर होगा। मानव इतिहास में एक समय ऐसा आया जब मशीनों ने मनुष्य की मेहनत को बदलना शुरू किया। इस बदलाव को हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति। हजारों वर्षों तक मानव समाज की ऊर्जा सीमित थी। ऊर्जा आती थी मानव श्रम से, पशुओं से, हवा और पानी से, लेकिन फिर मनुष्य ने एक नई शक्ति को नियंत्रित किया। जीवाश्म ईंधन, कोयले से बनी भाप मशीनों को चलाने लगी। भाप इंजन ने कारखाने चलाए, रेलगाड़ियां चलाई, जहाजों को तेज बनाया और उत्पादन पहले से कहीं अधिक बढ़ गया। औद्योगिक क्रांति ने एक नया सामाजिक ढांचा बनाया। अब गांवों से लोग शहरों में आए, कारखानों में काम शुरू हुआ और बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। इस बदलाव से शहर तेजी से बढ़े, नई नौकरियां पैदा हुई, लेकिन जीवन की गति भी तेज हो गई। मनुष्य अब प्रकृति की गति से नहीं, मशीनों की गति से जीने लगा। औद्योगिक क्रांति ने संपत्ति बढ़ाई, तकनीक बढ़ाई, जीवन स्तर सुधारा, लेकिन साथ ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, श्रमिकों का शोषण हुआ और सामाजिक असमानता बढ़ी। आज की दुनिया बिजली, कार, इंटरनेट, आधुनिक शहर, इन सब की जड़ें औद्योगिक क्रांति में है। मशीनों ने मनुष्य को अद्भुत शक्ति दी, लेकिन हर शक्ति एक प्रश्न भी लाती है, क्या हम इस शक्ति का सही उपयोग कर रहे हैं? पार्ट 4 समापन कथन। पिछले 500 वर्षों में मानव इतिहास ने ऐसी गति पकड़ी जो पहले कभी नहीं देखी गई। मनुष्य ने ज्ञान की सीमाओं को चुनौती दी, उसने समुद्रों को पार किया, मशीनें बनाई, रोगों को समझा और अंतरिक्ष तक पहुंचने का साहस किया। यह सब संभव हुआ क्योंकि मनुष्य ने एक साधारण सत्य स्वीकार किया कि वो सब कुछ नहीं जानता। इस स्वीकारोक्ति ने जिज्ञासा को जन्म दिया, जिज्ञासा ने विज्ञान को जन्म दिया और विज्ञान ने शक्ति को जन्म दिया। आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां विज्ञान नई संभावनाएं खोल रहा है, तकनीक हमारे जीवन को बदल रही है और मानव क्षमता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। लेकिन शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हम अब केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं रहे, प्रकृति को बदलने की क्षमता रखते हैं। सवाल यह नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, सवाल यह है हमें क्या करना चाहिए। वैज्ञानिक क्रांति ने हमें असीमित शक्ति दी है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग कैसे होगा, यह कहानी अब भी लिखी जा रही है।